हेलो। कहिए, कैसी है गीता? गीता की हालत ठीक नहीं है मोहिनी, उसकी हालत ठीक नहीं है। अब तो जो कुछ भी है सिर्फ भगवान के हाथ में। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है मोहिनी, उम्मीद कम हो रही। पता नहीं भगवान ने हमें इस इम्तिहान में क्यों डाल दिया। हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था मोहिनी, जो भगवान हमें ऐसी सजा दे रहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मोहिनी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। मोहिनी, भगवान ने गीता की किस्मत में इतने दुख क्यों लिख दिए, क्यों लिख दिए? मोहिनी, मेरी हिम्मत तो पूरी तरह जवाब दे चुकी। मैं बिल्कुल टूट गया हूं मोहिनी, बिल्कुल टूट गया हूं। अगर आप टूट जाएंगे तो पूरा घर टूट जाएगा। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? दीदी कैसी है भाभी? मुझे बताइए ना भाभी, दीदी कैसी है? क्या हुआ दीदी को? क्या हुआ? मैं आपको भगवान का वास्ता देती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हेलो हेलो हेलो। मोहिनी, तुम घर पे सबका ख्याल रखना, ओके? मैं कुछ देर के बाद फोन करता हूँ। ऑलराइट, बाय। भाई साहब, ये गीता जब छोटी थी ना, बहुत शरारती थी, दिन भर शरारतें किया करती थी। जैसे मैं ऑफिस से आता था, मेरे पैरों से लिपट जाती थी, और जब तक उसे गोद में उठाकर मैं चूमता नहीं था, छोड़ती नहीं थी मुझे। आप तो जानते हैं, वो जो हमारा फ्लैट था, उसका किचन हॉल के साथ एकदम जुड़ा हुआ था। विजय, रणधीर और हितेश के स्कूल जाने के बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी करती थी, तो गीता दौड़ दौड़ कर किचन में चली आ जाती थी। हाँ, तब उसने जरा जरा चलना सीखा ही था। हाथ को ऐसे उठाकर बैलेंस करके चलती थी ताकि गिर ना पड़े। अच्छा, वो तुम्हें याद है मेले वाली बात? अरे हाँ। हे भगवान, एक दिन हम बच्चों को लेकर मेले में गए हुए थे। वहां गीता ने एक नाचती हुई गुड़िया देख ली। बस वो गुड़िया को देखते ही गीता मचल गई, जिद करने लगी कि वो गुड़िया चाहिए। गुड़िया बहुत महंगी थी, इनके जेब में उतने रुपए नहीं थे। इन्होंने मुझे और बच्चों को मेले में छोड़ दिया और दौड़े दौड़े घर चले गए। वापस लौटते हुए ये गिर भी गए थे, घुटने में चोट आई थी इनके। जब ये वापस आए और गीता को गुड़िया लेकर दी, तब गीता को सुकून आया था। भाई साहब, बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके बचपन की यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं। सिनेमा की दृश्य की तरह एक एक करके सामने आती रहती है।